बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जब ये 8 वर्ष के थे, तब उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर में सदर कानूनगो के रूप में हो गई और वे पिता के साथ मिर्जापुर आ गए। पिता ने इन पर उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने के लिए जोर दिया, लेकिन वे पिता की आंख बचाकर हिंदी भी पढ़ते रहे। इनका विद्यार्थी जीवन बहुत उज्जवल नहीं रहा। वे कई परीक्षाओं में असफल रहे, परंतु इन परीक्षाओं की सफलता या असफलता से अलग वे बराबर साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययन में लगे रहे। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के संपर्क में आकर उनके अध्यवसाय को और बल मिला। यहीं पर उन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी के साहित्य का वो गहन अनुशीलन प्रारंभ कर दिया था, जिसका उपयोग वे आगे चलकर अपने लेखन में जमकर कर सके। मिर्जापुर के कार्यालय में उन्होंने कुछ समय नौकरी भी की, पर हेड क्लर्क से उनके स्वाभिमानी स्वभाव की पटी नहीं, उसे उन्होंने छोड़ दिया। फिर कुछ दिन मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। सन 1909-10 ईस्वी के लगभग वे हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक सहायक के रूप में काशी आए। इस कोश के प्रधान संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। सन 1927 में इस कोश का कार्य पूरा हुआ, जिसकी लंबी भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। यही भूमिका बाद में परिवर्तित रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में प्रकाशित हुई। इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी कुछ दिन किया था। कोश का कार्य समाप्त हो जाने के बाद शुक्ल जी की नियुक्ति हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई। कुछ समय उन्होंने अलवर में भी नौकरी की, पर रुचि का काम न होने से पुनः काशी लौट आए। सन 1937 ईस्वी में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए एवं इस पद पर रहते हुए ही सन 1941 ईस्वी में उनकी श्वास के दौरे में हृदय गति बंद हो जाने से मृत्यु हो गई।